मैं तिरुपति बालाजी मंदिर बोल रहा हूं। मैं वही हूं जिसे वेंकटेश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मुझे भारत का सबसे अमीर मंदिर होने की ख्याति प्राप्त है। मेरे यहां प्रतिदिन करोड़ों रुपए का दान आता है। मेरे यहां पर आने वाला हर श्रद्धालु अपने बाल दान करके जाता है, जिससे मेरे यहां से हजारों टन बाल निकलते हैं। मैं वही मंदिर हूं जहां भगवान के दर्शन के लिए 2 दिन तक का समय लग जाता है। मेरे यहां प्रतिदिन 50,000 लोगों का खाना बनता है और 47,000 लोगों के ठहरने की जगह है। मेरे नाम पर बैंक में हजारों करोड़ों रुपए और सैकड़ों किलो सोना जमा है, जो हर किसी के लिए सिर्फ एक सपने के समान है। मैं भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने रहस्यों और भगवान वेंकटेश के चमत्कार की वजह से प्रसिद्ध हूं। मेरे रहस्य कहो या फिर भगवान के चमत्कार हर किसी को सोचने पर मजबूर करते हैं। आज मैं भगवान वेंकटेश के बारे में बताऊंगा, साथ ही हर एक रहस्य से पर्दा उठाऊंगा जो शायद कोई जानता हो कि कैसे भगवान वेंकटेश के असली के बाल हैं, कैसे भगवान के कान में समुद्र की आवाज आती है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि क्यों भगवान की ठोड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। वेंकटेश स्वामी को विष्णु के अवतार के रूप में जाना जाता है। मैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति नामक शहर के करीब तिरुमला नाम की पहाड़ियों पर स्थित हूँ। प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता से भरपूर मैं दुनिया के सभी कोनों से तीर्थ यात्री को अपनी ओर आकर्षित करता हूँ। मैं भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ हर रोज करोड़ों रुपए का दान आता है। मेरे यहाँ देश विदेश से करोड़ों लोग घूमने आया करते हैं और सबसे ज्यादा श्रद्धालु आने वाला मंदिर भी मैं ही हूँ। मेरे यहाँ बहुत से चमत्कार होते हैं और बहुत से रहस्य मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनका मैं आगे जिक्र करने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे से जुड़ी हर एक जानकारी दूंगा। आज मेरे द्वारा आप मेरे से जुड़े इतिहास के बारे में जानेंगे और मेरी भव्य वास्तुकला और मेरे यहाँ के गहरे रहस्यों के बारे में जानेंगे। मुझ में द्रविड़ और विजयनगर साम्राज्य की मिश्रित वास्तुकला देखने को मिलती है। मैं लगभग 26 हेक्टेयर की जगह में फैला हुआ हूँ और मेरे में बहुत से मंदिर, मंडप और अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। जब आप मंदिर में आते हैं तो सर्वप्रथम महाद्वार आता है। ये बहुत ही सुंदर मेहराब है और इस मेहराब में बहुत सुंदर नक्काशी की गई है और यहाँ चारों तरफ से खंभों पर टिका हुआ है और दिखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। मेरे मुख्य मंदिर को गोपुरम कहा जाता है। यह लंबवत आकार में बना हुआ एक सुंदर मंदिर है जिस पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं जो कि रंग बिरंगी और दिखने में बड़ी ही सुंदर प्रतीत होती हैं। इन मूर्तियों में देवताओं के गहनों की नक्काशी बहुत ही बारीकी से की गई है। यहाँ पर एक एक चीज इतनी बारीकी से बनाई गई कि देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। मेरे अंदर बहुत ही सुंदर गर्भगृह है। गर्भगृह ही वो जगह जहाँ भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति रखी गई है। गर्भगृह के अंदर किसी प्रकार की कोई लाइट नहीं लगाई गई है। यहाँ पर दियों की रोशनी से ही उजाला होता है। मेरे बाहर की दीवारों पर भी बहुत सुंदर देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं और इन सब में बहुत ही बेहतरीन डिजाइन उकेरे गए हैं। ये धार्मिक रंग बिरंगे डिजाइन देखने में बड़े ही सुंदर और मनमोहक लगते हैं। मुझ में बहुत ही सुंदर पानी का तालाब और एक बगीचा भी है। मेरे यहाँ वातावरण पर खास ध्यान दिया गया है और बहुत से बाग बगीचे और हरियाली बनाई गई है, जिससे कि यहाँ का मौसम बड़ा ही सुहाना प्रतीत होता है। यहाँ पर जो तालाब है उसमें श्रद्धालु मुंडन करवाने के बाद स्नान करते हैं। इस मंदिर में मुंडन की प्रथा है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो अपने बाल दान करता है उसके सभी कार्य सफल हो जाते हैं। मैं एक रहस्यों से भरा हुआ मंदिर हूँ, जिनमें से बहुत से रहस्यों का अब तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा सके हैं। मेरे रहस्य विज्ञान जगत के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। आइए आपको मैं उनमें से एक एक करके सभी के बारे में बताता हूँ। नंबर 1, यहाँ भगवान स्वयं रहते हैं। मेरे यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी भगवान स्वयं रहते हैं। इस बात के कई प्रमाण और कई तर्क दिए जाते हैं। जब आप मंदिर में जाएंगे तो यहाँ के शुद्ध वातावरण के कारण आपको भी ये बात महसूस होगी कि यहाँ भगवान का ही घर है। आप जैसे ही मेरे अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको एक अलग ही सुख की अनुभूति होगी। नंबर 2, बाल दान करने की प्रथा। मेरे यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो कार्य पूर्ण होता है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर भगवान के सामने अपनी मांग रखते हैं और जब उनकी मांग पूर्ण हो जाती है तो श्रद्धालु यहाँ आकर अपने बाल भेंट करते हैं। यहाँ पर हर रोज लगभग 2000 से अधिक लोग अपने बाल भेंट करते हैं। इसे मुंडन करवाना कहा जाता है। मुंडन करवाने के बाद यहाँ सभी मशहूर तालाब में स्नान करते हैं। यहाँ पर रोज 2000 लोगों का मुंडन करवाना ये साबित करता है कि मेरे इस मंदिर में इतनी अधिक मनोकामनाएं रोज पूर्ण होती हैं। नंबर 3, वेंकटेश्वर स्वामी के बाल। यहाँ पर वेंकटेश्वर स्वामी भगवान की जो मूर्ति लगी है उस पर असली बाल माने जाते हैं।
आपको बता दूं, इस मूर्ति पर जो बाल हैं वे सदा मुलायम बने रहते हैं और ये कभी उलझते नहीं हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि असली बाल हैं। नंबर 4, मूर्ति से आती हैं आवाजें। भगवान की इस मूर्ति से खास तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब इस मूर्ति के पास कान लगाकर सुना जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि इस मूर्ति से आवाजें आ रही हैं। ये समुद्र की लहरों की आवाजें हैं। नंबर 5, आप ये जानकर और भी हैरान हो जाएंगे कि इस मूर्ति का जलाभिषेक नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी यह मूर्ति हमेशा नम रहती है। पत्थर की यह मूर्ति जमीन से थोड़ी ऊपर रखी गई है, इसलिए ऐसा भी नहीं है कहा जा सकता कि जमीन से पानी सोख रही हो। तो फिर यह मूर्ति नम कैसे बनी रहती है, ये सभी के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, जब आप मंदिर के प्रवेश द्वार के दाएं तरफ एक छड़ी देखते हैं तो ये कोई आम छड़ी नहीं है। ऐसी मान्यता कि जब वेंकटेश्वर स्वामी भगवान बाल रूप में थे तब उनकी छड़ी से पिटाई हुई थी, जिससे उनकी ठोड़ी पर चोट भी आ गई थी। नंबर 7, शुक्रवार को ठुड्डी पर लेप लगाते हैं। जब बाल रूप में भगवान को छड़ी से मार पड़ी थी तो उनकी ठोड़ी पर चोट आ गई थी, इसलिए ये प्रथा कि हर शुक्रवार को इनकी चोट पर मरहम के रूप में चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि घाव भर सके। ये प्रक्रिया भगत की भगवान के प्रति प्रेम को जाहिर करने के लिए मानी जाती है। नंबर 8, मंदिर की अखंड ज्योत बिना घी बिना तेल। मेरे गर्भगृह में जो मुख्य ज्योत जलाई गई है वह सालों से बिना घी और बिना तेल के सालों से जल रही है। इसको सर्वप्रथम किसने जलाया था इसका भी कोई ज्ञात प्रमाण नहीं है, लेकिन ये ज्योत आज भी इस तरह से जल रही है मानो इसके अंदर घी लबालब भरा हो। नंबर 9, स्थान बदलती मूर्ति। जब इस मूर्ति को गर्भगृह के अंदर से देखा जाता है तो यह मूर्ति गृह के बिल्कुल बीचों बीच दिखाई देती है, लेकिन जब इसे बाहर से देखा जाता है तो यह मूर्ति दाएं तरफ दिखाई देती है, मानो यह मूर्ति स्थान बदल रही हो। नंबर 10, अटूट मूर्ति। एक खास तरह का कपूर का लेप लगाने पर कोई भी पत्थर चटक कर टूट जाता है। ये लेप इस मूर्ति पर हर दिन लगाया जाता है, लेकिन यह मूर्ति अटूट मूर्ति है, कभी भी नहीं टूटती। ये कपूर इस मूर्ति पर इस मूर्ति की ताकत और चमत्कार दिखाने के लिए लगाया जाता है। नंबर 11, हृदय पर लक्ष्मी। जब हर शुक्रवार को मूर्ति के वस्त्र बदले जाते हैं तो पूरी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब भगवान की छाती पर चंदन का लेप लगाया जाता है तो यहाँ पर महालक्ष्मी की मूर्ति उभरती है। नंबर 12, नीचे धोती ऊपर साड़ी। जब आप इस मंदिर में पूजा करने के लिए जाएंगे और मुख्य मूर्ति की तरफ ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि मूर्ति को नीचे धोती पहनाई गई है और ऊपर साड़ी पहनाई गई है। इसलिए किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि मेरे इस मंदिर में वेंकटेश्वर स्वामी उनकी पत्नी पद्मावती के साथ रहते हैं और मां पद्मावती के यहाँ होने को दर्शाने के लिए मूर्ति के ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। नंबर 13, मेरे यहाँ पर पास का एक गांव है। इस गांव में बाहर के लोगों का जाना वर्जित है। इसी गांव से मंदिर में दूध और बाकी की चीजें आती हैं और उनसे ही भगवान का अभिषेक भी किया जाता है। इस गांव में कोई भी औरत सिले हुए वस्त्र धारण नहीं करती। अगर मेरे इतिहास की बात करें तो मेरे से जुड़े इतिहास में बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन मेरे स्पष्ट इतिहास को लेकर बुद्धिजीवियों में मतभेद है। मेरे यहाँ मंदिर बहुत ही पुराना है। खोजियों का आपस में मतभेद है, लेकिन इस बात को सभी मानते हैं कि 5वीं शताब्दी तक मैं एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका था। मुझको बनाने के लिए चोल और विजयनगर जैसे महान साम्राज्यों से भी बढ़ चढ़कर सोना दान किया था। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी मेरे में रोज के करोड़ों रुपए दान के रूप में आते हैं और लोग अपने हीरे जवाहरात मेरे यहाँ भेंट कर जाते हैं। मुझको भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित किया गया है। माना जाता है भगवान वेंकटेश्वर विष्णु भगवान का ही एक रूप है। मेरे यहाँ एक काले रंग की खड़ी अवस्था में प्रतिमा है जो कि भगवान वेंकटेश्वर की है और यह प्रतिमा खुद में ही बहुत रहस्यमयी है। मेरा सबसे ज्ञात इतिहास 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। 9वीं शताब्दी में कांचीपुरम के शासक इस स्थान पर अपना आधिपत्य यानी कि उनका अधिकार हो गया था। उन्होंने मुझे बनाने में बहुत योगदान दिया था। 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य में मेरा सबसे अधिक विकास हुआ था। अंग्रेजों के समय में 1845-1933 ईस्वी तक मेरा प्रबंधन हाथीराम जी के हाथों में था जो इस मंदिर के प्रबंधक थे। उसके बाद मद्रास सरकार ने मेरा प्रबंधन तिरुमला तिरुपति नाम की एक स्वतंत्र समिति के हाथों में दे दिया। आजादी के बाद जब आंध्र प्रदेश के एक राज्य के रूप में उभरा तब एक प्रशासनिक अधिकारी को इस समिति में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। मैं तिरुमला नाम की पहाड़ी की 7वीं चोटी पर स्थित हूँ। मेरे किनारे पर बहुत ही सुंदर तालाब है जिसकी बहुत अधिक धार्मिक मान्यता है। मैं उन गिने चुने मंदिरों में से हूँ जहाँ पर हर जाति और हर धर्म के लोगों का स्वागत किया जाता है। इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात करें तो कहा गया है कि कलयुग में वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से ही इंसान को मुक्ति प्राप्त होगी। जिस पहाड़ी पर मैं स्थित हूँ उस पहाड़ी को वेंकट कहा जाता है, इसलिए उन्हें वेंकटेश्वर स्वामी भी कहा जाता है। यहाँ पर तिरुमला में 7 पहाड़ियां हैं, इसलिए इन्हें 7 पहाड़ियों का देवता भी कहा जाता है।
मेरे यहाँ त्योहारों के सीजन बहुत लंबी लंबी कतारों से भरे होते हैं और आम दिनों में बहुत अधिक श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर औसतन 50,000 लोग रोज पूजा करते हैं। अगर आप मेरे यहाँ पूजा करने के लिए आ रहे हैं तो आपको पहले एंट्री करवा लेनी चाहिए। यहाँ पर साधारण एंट्री बिल्कुल फ्री होती है, यानी कि मंदिर में जाना बिल्कुल फ्री है। लेकिन अगर आप स्पेशल एंट्री करवाना चाहते हैं तो 300 रुपये खर्च आता है। स्पेशल एंट्री में आपको स्पेशल टिकट मिल जाती है, जिससे कि आप मंदिर में एक अलग रास्ते से जा सकते हैं। मैं 24 घंटे खुला रहता हूँ और 24 घंटे श्रद्धालु यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं। अगर आप साधारण टिकट से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आपको 15 से 20 घंटे दर्शन के लिए लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अगर आप स्पेशल टिकट लेते हैं तो आप लगभग 2 से 5 घंटे के अंदर दर्शन कर पाएंगे। कई बार तो भीड़ बहुत अधिक होने के कारण लोगों को दर्शन के लिए 2 दिन तक भी इंतजार करना पड़ता है। अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आपको मेरे यहाँ भोजन की उचित व्यवस्था मिलेगी। यहाँ पर आपको जगह जगह अन्न प्रसादम ग्रह मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रसाद के रूप में बहुत लजीज भोजन मिलता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी कढ़ाई है, क्योंकि यहाँ हर रोज 50,000 लोग भोजन करते हैं। यहाँ पर पारंपरिक मद्रासी तरीके से भोजन करवाया जाता है। आपको एक कतार में बिठाकर आपके आगे केले के पत्ते रख दिए जाते हैं, जिसके ऊपर चावल, खिचड़ी, मीठे चावल जिससे शुद्ध भोजन रखे हुए होते हैं। मंदिर में आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है और भोजन की जगह बहुत साफ सुथरी रहती है। यहाँ पर अन्न प्रसादम ग्रह बहुत से हैं, आप किसी में भी भोजन कर सकते हैं। आपको अगर यहाँ रुकने की जगह की फिक्र हो रही है तो आपको रुकने की जगह के लिए बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मेरी धर्मशाला में 47,000 लोगों की ठहरने की व्यवस्था है। कमरे का एक दिन का किराया 50 रुपए है। ध्यान रखिए कि रुकने की जगह के लिए आप पहले से बुकिंग कर लीजिए। यहाँ पर मेरे आसपास बहुत से लग्जरी होटल हैं, जो कि एसी वाला कमरा 1000 रुपए तक एक रात के लिए और बिना एसी वाला कमरा 200 रुपए में एक रात के लिए देते हैं, लेकिन उनके लिए पहले से बुकिंग होना अनिवार्य है। यहाँ पर श्रद्धालु बहुत अधिक आते हैं और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि ज्यादातर धार्मिक जगहों पर सभी कमरे बुक हो जाते हैं। इस समस्या का समाधान करने के लिए मंदिर समिति ने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के भवन बना रखे हैं, जिनमें आप रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको बिस्तर और बेड मिलता है। अगर यह भवन पूरा भर जाता है तो कुछ भवन ऐसे हैं जिनमें जमीन पर सोने के लिए बड़े बड़े हॉल हैं। यहाँ पर आपको एक चद्दर दी जाती है ताकि आप सो सकें। जब भी आप यहाँ आ रहे हैं तो रुकने की जगह होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मेरे यहाँ दर्शन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जब आप भी मेरे यहाँ दर्शन के लिए आए तो मेरे यहाँ आसपास कई घूमने की जगह हैं, वहां जाना बिल्कुल ना भूलें। उनके बारे में भी आपको बता ही देता हूँ। नंबर 1, श्री कालहस्ती मंदिर और हाथी अभ्यारण्य। दोस्तों, श्री कालहस्ती मंदिर और हाथी अभ्यारण्य मेरे से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हाथी अभ्यारण्य मंदिर से जस्ट पिछली तरफ है। यहाँ पर बहुत से हाथियों को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको हाथियों के छोटे बच्चों को छूने का अवसर भी मिल सकता है। कालहस्ती का मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। नंबर 2, तालकोना जलप्रपात। ये झरना मेरे से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह वेंकटेश्वर पार्क की सबसे मुख्य अट्रैक्शन है। ये झरना बहुत ही सुंदर है और इसके आसपास की जगह घूमने लायक है। अगर आप प्रकृति को देखने के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पर अवश्य आना चाहिए। नंबर 3, चंद्रगिरी किला। चंदनगिरी का किला तिरुपति से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक ऐतिहासिक किला है जो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। यहाँ पर आक्रमणकारियों से बचने के लिए बेहद उच्च निर्माण तकनीक से किले को बनाया गया है। आपको इस किले में जाकर जरूर भ्रमण करना चाहिए। नंबर 4, कैलाश कोना जलप्रपात। ये जंगलों के बिल्कुल बीचों बीच और तिरुपति से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये बहुत ही खूबसूरत झरना है और इसके आसपास की जगह हरियाली से परिपूर्ण है। यहाँ पर माहौल बहुत ही शांत रहता है और मेडिटेशन करने के लिए भी जगह बहुत अच्छी है। नंबर 5, श्री वेंकटेश्वर प्राणी उद्यान। यह पार्क मुख्य मंदिर से केवल 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जानवर और पक्षी मिलेंगे। यहाँ पर आप कई प्रकार के रेप्टाइल सांपों को भी देख सकते हैं और पक्षियों की बेहतरीन नस्लें भी आपको यहाँ मिलेंगी। अगर आप जीव प्रेमी हैं तो आपको यहाँ अवश्य जाना चाहिए। हार्सली हिल्स। यहाँ पहाड़ियां तिरुपति की पहाड़ियों से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पहाड़ी के ऊपर से आसपास का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। आप यहाँ पर ट्रैकिंग जैसी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। नंबर 7, कल्याणी बांध। स्वर्णामुखी नदी के ऊपर बनाई गई कल्याणी बांध बहुत ही खूबसूरत है। बांध यह तिरुपति शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बहुत ही खूबसूरत दृश्य देती है। अब बात करते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 71 तिरुपति से होते हुए निकलता है। आप इस हाईवे की सहायता से पूरे देश से कहीं भी तिरुपति आ सकते हैं। मैं शहर से दूर पहाड़ियों में स्थित हूँ। यहाँ पहाड़ियां तिरुमला नाम से जानी जाती हैं और शहर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो तिरुपति रेलवे स्टेशन मंदिर के सबसे करीब स्थित रेलवे स्टेशन है। यहाँ से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर मंदिर स्थित है। ये देश के बाकी स्थलों से बहुत अच्छे से कनेक्ट है और आप कहीं से भी ट्रेन लेकर तिरुपति आ सकते हैं।
अगर आप हवाई जहाज से तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो आपको बता दूं, यहाँ का सबसे करीबी हवाई अड्डा मंदिर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये तिरुपति शहर में स्थित हवाई अड्डा है जो देश में बाकी शहरों के साथ साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट है और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता रूट से यहाँ पर फ्लाइट लगातार आती हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप कभी भी बालाजी के दर्शन करके आए हैं तो अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें और कोई भी चीज छूट गई है तो उसके बारे में भी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।